वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर स्पेस के ऊपर में 5वां वीडियो लेक्चर है। हम पढ़ने वाले हैं लीनियर स्पैन के बारे में। लीनियर स्पैन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लीनियर स्पैन के आगे ही आप बेसिस डायमेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिए। देखिए, आपको V दिया हुआ है एक वेक्टर स्पेस और S V का एक सबसेट है। ध्यान दीजिए, ये सबसेट है ना कि सब स्पेस। वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको एक सबसेट दिया हुआ है किसका? वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो लीनियर स्पैन ऑफ S, लीनियर स्पैन इसको डिनोट किया जाता है ऑफ एस। अगर लीनियर स्पैन ऑफ एस को कैसे डिनोट किया जाता है? एल एस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एस में जो एलिमेंट्स हैं उसमें, और देखिए वी ओवर एफ दिया होगा आपको, ये है ना। तो एस आपको एक सबसेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स आपको लेने हैं और स्केलर के एलिमेंट्स लेने हैं। मान लीजिए एस में आपके पास दो एलिमेंट्स है ना, आपको दे दिया एक्स और वाई बिलोंग्स टू एस, और अल्फा बीटा कहाँ बिलोंग करता है? फील्ड में। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो एलिमेंट है, दो से ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये टोटली आपके सेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लीनियर स्पैन का मतलब क्या होता है? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है? आपको सेट जो सबसेट है उसके एलिमेंट्स लेने हैं और उसमें स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, जहाँ जो आपकी फील्ड के स्केलर्स हैं, जो आपका वेक्टर स्पेस है उसी के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है। और ये जो सेट बनते जाएगा उसे बोलेंगे हम लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन करने से आपको जल्दी समझ में आएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। मान लीजिए आपका V ओवर F दिया हुआ है आर स्क्वायर ओवर आर। समझ गया? आर स्क्वायर आर मतलब स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है? एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब मैंने एस ले लिया। एस एक, मैंने क्या बताया? एस एक सबसेट है किसका? वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस का सबसेट है मतलब कोई भी एक या दो एलिमेंट आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया 1 0 और दूसरा एलिमेंट ले लिया 1, आपने ले लिया 0 और 1। ठीक है, तो एल एस क्या होगा? ठीक है, एल एस किस सेट का एलिमेंट बनेगा? अल्फा 1 0 प्लस बीटा 0 1 सच दैट अल्फा बीटा कहाँ से आएंगे? फील्ड से आएंगे। फील्ड कौन सा? ये वाला जो आपका गिवन वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब ये जो सेट बनेगा, देखिए ये बात तो फिक्स है कि ये जो सेट है इनफिनिटली मेनी सेट्स बनने वाले हैं। सॉरी, ये आपका आर है ना, क्योंकि अल्फा बीटा कहाँ से आ रहा है? आर से आ रहा है। आप कुछ भी अल्फा लीजिए, कुछ भी बीटा लीजिए, उनको ऐड करते चलिए, आपको ये सेट मिलते जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने अल्फा का वैल्यू 1 ले लिया, बीटा का वैल्यू 1 ले लिया, तो सेट में क्या आ जाएगा? अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 1, फिर ऐड करोगे तो 1 1 आ जाएगा। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 1 0। अगर अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा? 0 और 1। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा आपका? 2 3। तो इस तरीके से एल एस क्या है? एक इन्फिनिटली मेनी सेट आ रहा है। तो समझ गए आप क्या हो रहा है? एल एस क्या होता है? जो आपका सबसेट है ना, एल एस मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस, इसे बोला जाता है लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है, सॉरी, लीनियर स्पैन ऑफ एस इस तरीके से पढ़ा जाता है। उसमें क्या होते हैं? जो आपके सेट हैं, सेट के जो एलिमेंट्स है उसे लिख दीजिए और उसके साथ फील्ड के, जो आपके वेक्टर स्पेस का फील्ड है उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते जाइए और उन्हें ऐड करते जाइए, वो आपका दे देगा पूरे एल एस को। ठीक है, तो ये लीनियर स्पैन है। तो चलिए अब हम लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट का एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका एक सेट है जिसमें x1 x2 अप टू xn एलिमेंट्स हैं। तो लीनियर स्पैन ऑफ अ एस कैसा होगा? अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अप टू अल्फा एन xn वेयर अल्फा बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू फील्ड। हमारा जो वेक्टर स्पेस है VF, ये जो फील्ड है ये वही वाला फील्ड होगा, और S जो है हमारा वो क्या होगा? वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम सबसेट का लीनियर स्पैन लेके पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका V ओवर F, वेक्टर स्पेस ओवर F दिया हुआ है आपको आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, और हमें S दे दिया है हमको 1 0 और 0 1, ये वाला हमारा सबसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। आर स्क्वायर ओवर आर मतलब एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। तो आप एक्स वाई को कोई सा भी रियल नंबर लगते जाइए, तो एक बार आप अगर आप एक्स को 1 रखोगे और वाई को 0 तो ये एलिमेंट मिलेगा,
और जब हम x को 0 y को 1 रखेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो हमारे वेक्टर्स का सबसेट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम LS को किस तरीके से पूरे पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, LS मतलब इस सेट का अगर मैं लीनियर स्पैन लेता हूँ तो वो कैसे पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर आ जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप हमारे वेक्टर स्पेस का कोई सा भी एक एलिमेंट बताइए, फॉर एग्जांपल आपने वेक्टर स्पेस का कोई सा भी आपको एक एलिमेंट बताना है, मैंने ले लिया -2 और 3। -2 3 जो है वो हमारे वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेगा। अब अगर मैं इन दोनों की हेल्प, देखिए पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखिए LS का। LS हो जाएगा आपका अल्फा 1 0 प्लस बीटा 0 1। ठीक है, सच दैट अल्फा बीटा कहाँ से आएंगे, बिलोंग्स टू R। R हमारा क्या है, फील्ड है। ठीक है, ये वाला, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब देखिए मुझे बनाना है -2 और 3, तो मैं अल्फा की वैल्यू अगर -2 ले लूँ और बीटा की वैल्यू 3 ले लूँ तो मेरा ये वाला वेक्टर बन जाएगा ना। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई सा भी वेक्टर बताइए वेक्टर स्पेस का, मैं उसे लीनियर स्पैन की हेल्प से बना सकता हूँ। अगर आपने बोला कि आप 0 और 5 को बना के दिखाइए। ठीक है, देखिए दोनों के दोनों बराबर हैं, VF = LS बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर्स इसमें हैं वेक्टर स्पेस में, जो एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस में वो LS में होने चाहिए, है ना, और LS इसमें होना चाहिए। तो देखिए आप कोई सा भी वेक्टर बताइए वेक्टर स्पेस का, मैं उसे यहाँ पर लीनियर स्पैन की हेल्प से बना सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सारे के सारे वेक्टर्स किस में आ गए, लीनियर स्पैन में आ गए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। आप कुछ भी एलिमेंट्स बोल दीजिए, -9 और 12। अगर अल्फा की वैल्यू मैं -9 ले लेता हूँ और बीटा की वैल्यू 12 ले सकता हूँ। अब देखिए आप बोलेंगे कि अल्फा बीटा की वैल्यू हम कैसे ले रहे हैं, तो अल्फा बीटा कहाँ से है, फील्ड के एलिमेंट है, तो हम यहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा सेट था, सेट का लीनियर स्पैन किस तरीके से पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर हो रहा है, ये आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अगर मुझे S सिर्फ ये वाला एक एलिमेंट दे दिया, ठीक है, S मेरा सिर्फ ये एलिमेंट है। अब अगर ये पूछता है कि क्या मैं LS को पूरे पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो चेक करते हैं क्या मैं इस सेट का लीनियर स्पैन लेके पूरे पूरे वेक्टर को बना सकता हूँ। तो इस सेट का लीनियर स्पैन हो जाएगा मेरा अल्फा 1 0 सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा 0 जहाँ पर अल्फा बिलोंग्स टू R D। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 0 और 5 को बनाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अल्फा की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, बट बीटा क्या है, मेरा जो सेकंड टपल है वो ऑलवेज 0 रहेगा, बट यहाँ पर सेकंड टपल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मुझे 0 5 बनाना है। यहाँ पर मैं कभी भी 0 5 जैसे एलिमेंट्स नहीं बना सकता, तो लीनियर स्पैन ऑफ S कभी भी वेक्टर स्पेस के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लीनियर स्पैन ऑफ S = VF टोटली डिपेंड करेगा कि आपका सेट कैसा है, सेट का स्ट्रक्चर कैसा है, सेट में कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस लीनियर स्पैन, सेट का लीनियर स्पैन लेके वेक्टर स्पेस को बना पा रहे हो या नहीं। ठीक है, यहीं पर आप इसको देखिए, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 0 और 0 -1, अब क्या LS मेरा पूरे पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर होगा। पहले मैं LS लिख लेता हूँ अल्फा 2 0 प्लस बीटा 0 -1, ये हो जाएगा मेरा 2 अल्फा और माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो अब देखिए क्या इसकी हेल्प, अब मैं क्या यहाँ पर के सारे वेक्टर्स को बना सकता हूँ। देखिए मुझे बनाना है 0 और 5, तो फर्स्ट टपल को 0 बनाना है तो अल्फा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, ये फर्स्ट टपल 0 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू ले लेता हूँ मैं -5, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 0 और 5 बन जाएगा ना। ठीक है, मतलब अब ने 0 5 बनाना था, आपने यहाँ पर बना लिया। ऐसा मत समझना कि ये टप तो माइनस दे दिया है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस वाले एलिमेंट्स होंगे। देखिए बीटा की चॉइस कहाँ से है, बीटा अल्फा और बीटा की चॉइस रियल नंबर से, आप कोई सा भी रियल नंबर चूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर 5 बनाना है, यहाँ पर माइनस बीटा दिया हुआ है, आप -5 रख लीजिए, बीटा की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 0 5। अगर आपको 2 और 3 बनाना है, 2 और 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। 2 और 3 मुझे बनाना है, अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -3 ले लेता हूँ मैं, ये वाला वेक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कोई सा भी आप वेक्टर स्पेस में लीजिए, उसे आप लीनियर स्पैन में बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है इसका लीनियर स्पैन आपके पूरे पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास एक होमवर्क है, आपको बताना है कि 0 1 और 3 1 ये वाला जो सेट है इसका लीनियर स्पैन पूरे पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर होगा या नहीं। ठीक है, ये आपका वेक्टर स्पेस है, ये आपका एस दे दिया। अब आपको बताना है कि सेट का लीनियर स्पैन पूरे पूरे वेक्टर स्पेस के बराबर होगा या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको एस दिया हुआ है, वेक्टर्स का सेट है, दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, वी हमारा वेक्टर स्पेस है, ये क्या है हमारा आर स्क्वायर ओवर आर, और हमें शो करना है कि एल एस इक्वल टू वी एफ होगा, मतलब इस सेट का लीनियर स्पैन हमारे वेक्टर स्पेस के बराबर होगा। अब देखिए आप हर वेक्टर को तो ऐसे बना के दिखा नहीं सकते, है ना। 1 2 जैसे कि आपके पास है तो 1 2 को आप इसकी हेल्प से बनाओगे, 2 3 को बनाओगे, तो ऐसा बार बार करना पॉसिबल नहीं है। समझने के लिए तो ठीक है, बट अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए कि शो कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं, तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं मेथड। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है आपका वेक्टर का सबसेट दिया है एस का आप सबसे पहले लीनियर स्पैन ले लीजिए। लीनियर स्पैन हो जाएगा अल्फा इंटू 1 2 बीटा इंटू 2 0। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड हमारा क्या दिया है, रियल नंबर्स। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा 1 2 ये हो जाएगा अल्फा फर्स्ट अपल से इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आगे, ये हो जाएगा आपका अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा। ठीक है, अब देखिए आपको वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को बनाने हैं। मान लीजिए वेक्टर स्पेस में एक्स और वाई इस तरीके के आपके पास एलिमेंट्स हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू वी एफ, मतलब आपका क्या है आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, दो टपल्स के वेक्टर्स हैं हमारे पास। अब अगर मुझे एक्स वाई को बनाना है तो क्या करूंगा मैं, इस एक्स वाई को ये वाले के इक्वल कर दूंगा, ये हो गया आपका एक्स वाई। अब आप इसे सिंपली कंपेयर कर दीजिए, फर्स्ट अपल को फर्स्ट अपल के साथ, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर एक्स, 2 अल्फा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जितने सारे वेक्टर्स वी में है उसे आप एल एस में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, ये हो जाएगा y/2। अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा y/2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू एक्स। 2 आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 बीटा इज इक्वल टू 2x। फिर उसके बाद मैं जो बीटा की वैल्यू फाइंड करनी, y उधर चले गया और बीटा की वैल्यू आ गई 2x माइनस वाई बाई ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका अल्फा और बीटा हो गया। अल्फा और बस अल्फा की वैल्यू आ गई y/2 और बीटा की वैल्यू आ गई 2x माइनस वाई बाई 4। ठीक है, तो अब आप कोई सा भी वेक्टर लीजिए, आप उसे सिंपली यहाँ से बना सकते हो। मान लीजिए आपने ले लिया 1 2, ठीक है, सॉरी 1 2 तो दिया है, 1 2 मत लीजिए, आप इस लीजिए 5 और 0। मान लो आपको 5 और 0 को बनाना है। ठीक है, एक्स आपका जो वेक्टर है एक्स वाई वो क्या है आपका 5 और 0। 5 और 0 को आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू बता दीजिए। मेरा आपको क्या है, अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यूज मिलनी चाहिए जिसकी वैल्यू पुट करने से आपका ये एलिमेंट बन जाए। 5 0 देखिए अल्फा क्या आ जाएगा, वाई की जगह क्या है 0/2 मतलब 0 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 0/4 मतलब ये हो जाएगा 5/2। अब देखिए अल्फा की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, बीटा की वैल्यू 5/2 रख लीजिए, यहाँ पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका 0 इंटू 1 2 प्लस 5/2 इंटू 2 0, ये हो जाएगा आपका, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हो गया 5 और 0। आपने बना लिया। तो इस तरीके से आप जितने सारे वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस में उन सबको बना सकते हो। कोई सा भी आप एक वेक्टर बोलिए, मैं उसे यहाँ पर बना लूंगा। तो ये हो गया आपका मेथड। आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप अल्फा और बीटा की वैलिड वैल्यू फाइंड कर पाते हो तभी आप बोलोगे कि जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसे हम हमारे सेट की लीनियर स्पैन की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको एस दिया हुआ है, वेक्टर्स 1 2 और 2 4, और आपको आपका वेक्टर स्पेस दिया हुआ है आर स्क्वायर ओवर आर। आपको बताना है या मतलब शो करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज नॉट इक्वल टू वी एफ। आपको ये दिखाना है कि आपके सेट का लीनियर स्पैन वेक्टर स्पेस के बराबर नहीं होगा। देखिए अगर ये इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या है, आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, पूरा वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। अल्फा एल एस इज इक्वल टू अल्फा 1 2 प्लस बीटा 2 4 सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखिए पुराने क्वेश्चन के जैसे आप ये वाला प्रोसेस पूरा करेंगे, आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू एक्स, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू वाई। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल के y से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू y/2।
अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर पाओगे कभी? देखिए यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर 2 बीटा, यहाँ अल्फा 2 बीटा, अगर आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ऐड करेंगे तो भी दोनों के दोनों रहेंगे, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। और जब भी आपका ऐसा केस आए कि आप एक्स अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड ना कर पाओ, तब इसका मतलब ये है कि आप किसी भी वेक्टर को, मतलब आप दिए गए वेक्टर स्पेस में को आप अपने सेट के लीनियर स्पैन से नहीं बना सकते। ठीक है।